नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर अचानक इतनी भीड़ दिखाई दे रही है और किस वजह से इंडिगो यात्रियों के लिए परेशानी बना हुआ है। दरअसल भारत के सिविल एविएशन रूल में नया बदलाव हुआ है। डीजीसीए ने क्रू, पायलट और केबिन क्रू के नए रेस ड्यूटी नियम लागू किए हैं। इन नियमों में पायलटों को साप्ताहिक विश्राम अवधि बढ़ाना, नाइट लैंडिंग की संख्या सीमित करना और नाइट फ्लाइट के लिए उड़ान घंटे कम करना शामिल है। इन नए नियमों के अनुसार इंडिगो को अपने कर्मचारियों को शेड्यूलिंग फिर से करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी तरह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया। परिणाम यह हुआ, पायलट और क्रू पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहे और कई फ्लाइटें रद्द की गई और कई फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। इंडिगो शुरुआत में रात की उड़ानों पर भरोसा करती थी, क्योंकि ऐसा करना कम लागत एयरलाइंस को ज़्यादा फ्लाइट चलाने में मदद करता है। लेकिन नए नियमों के कारण यह रणनीति और भी मुश्किल हो गई। जब एक या दो उड़ानें देरी और कैंसिल होती हैं तो पूरा असर उसकी नेटवर्क पर पड़ता है, क्योंकि जहाज़, पायलट, केबिन क्रू सब आगे उड़ानों के लिए जुड़े होते हैं। इसी वजह से हल्की देरी और कैंसिलेशन भी अन्य उड़ानों को प्रभावित करने लगती हैं। साथ ही अन्य कारण जैसे सर्दी में बढ़ा हुआ विमान संचालन भी था। मौसम और तकनीकी समस्याओं के कारण भी कई विमान की उड़ानें रद्द हुई और देरी से भी हुई। बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने के कारण कई यात्रियों को अचानक से यात्रा रद्द करनी पड़ी और उनका सफ़र कई घंटों तक रुक गया। कई एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर्स, रीबुकिंग और रिफंड के लिए लंबी कतारें लग गईं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग न सिर्फ अपने शेड्यूल बिगड़ने से परेशान हुए, बल्कि कई लोगों को व्यवसाय, परीक्षा, शादी विवाह जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी छोड़नी पड़ी। किराए भी कई गुना महंगे हो गए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सीटें बहुत कम। कई यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें रद्दीकरण की सूचना समय पर नहीं मिली और रिफंड और रीशेड्यूलिंग में बहुत देरी हो रही है। काउंटरों पर जानकारी नहीं मिल रही थी और एयरलाइंस स्टाफ भी जवाब नहीं दे पा रहा था।